बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं स्वाति हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए, आज का हमारा जो विषय है हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो उसके जो लेखक हैं वो हैं श्याम सुंदर दुबे जी। कौन है? श्याम सुंदर दुबे। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी। चलिए आइए इनके विषय में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि बच्चों आपको मैंने बताया है ना, तो श्याम सुंदर दुबे जी के जीवन परिचय के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में हम पढ़ते हैं। ललित निबंधों में परंपरा और आधुनिकता को निभाने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी का जन्म 12 दिसंबर सन 1944 को मध्य प्रदेश हटा दमोह के बर्कली लाई ग्राम में हुआ था और आपने एमए पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त की और ग्रामीण अंचल आपकी रचनाओं का स्रोत रहा है। आप हिंदी साहित्य के समर्थ निबंधकार, कवि, आलोचक होते हुए कुशल अध्यापक भी हैं। आप मध्य प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में लंबे समय तक प्राध्यापक पद पर भी रहे हैं और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में आप निदेशक मुक्तिबोध सृजन पीठ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में कार्यरत रहे। तो शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त जब हुए। चलिए आइए इनकी रचना समझते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी ने निबंध, कथा, आलोचना, लोकवेद साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम की लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि ललित निबंध संकलन, काल मृगया, विषाद, बांसुरी की टेर, कोई खिड़की इसी दीवार से, काव्य संकलन, रीते खेत में, बिजू का, ऋतुएं जो आदमी के भीतर हैं और धरती के अनंत चक्रों में। ठीक है, इनकी ये रचना है। भाषा, आपने देश शब्दों से युक्त संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है और प्रकृति के सौंदर्य का अंकन करते समय आपकी जो भाषा है वह जगह जगह क्या हो गई है? काव्यमयी हो गई। जैसे हल्दिया पीलापन ऊर्ध्वमुखी होकर अंधेरे में दिपदिपा रहा था, अब जलाओ दिया, करो प्रकाश। डॉक्टर दुबे ने शब्दों के प्रयोग में स्वच्छंदता बरती है और तथा चतेवरी, पहलोरी जैसे देशज शब्दों, ट्रैक्टर, ट्रांजिस्टर, टीवी जैसे प्रचलित अंग्रेजी शब्दों, इज्जत, आबरू, दाव जैसे उर्दू शब्दों, वान इस प्रतीक और उल्लास, वंचित जैसे संस्कृत शब्दों के प्रयोग से भाषा को सजाया और वाक्य में लघुता के कारण उनका प्रभाव भी चिरस्थायी हो उठा है। चलिए शैली, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी व्यास शैली तथा उद्धरण शैली के माध्यम से विषय को स्पष्ट करते हैं और उनके द्वारा लिखित कहानियों और निबंधों में विवरणात्मक जो है शैली देखने को मिलती है। बीच बीच में प्रचलित मुहावरे जैसे ढाक के 3 पात, है ना, ये दिया ना, ढाक के 3 पात आदि का ही प्रयोग किया है और अति सूक्ष्म रूप में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया, जैसे बस इसी तरह जगमगाओ, अपनी ज्योति का स्पर्श दो आदि तत्र व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान, बुद्धि और संवेदना के स्वस्थ समन्वय ने डॉक्टर दुबे को हिंदी साहित्य में उच्च स्थान दिलाया और उन्हें लोक संस्कृति के प्रचारक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर दुबे जी की रचनाओं में कवि हृदय की भावात्मक अनुभूति एवं कथात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होने के कारण हिंदी के क्षेत्र में उनका एक विशिष्ट स्थान है। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये 5वां पाठ है और ये निबंध है। ये यहाँ पर ये डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी द्वारा लिखित क्या है? तिमिर ग्रह में किरण आचरण। ठीक है, तिमिर ग्रह में किरण आचरण, इसके थोड़े सारांश को समझते। सुविख्यात कवि, निबंधकार, कथाकार, उच्च कोटि के आलोचक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे द्वारा जी लिखित प्रस्तुत निबंध तिमिर ग्रह में किरण आचरण में लेखक ने बताया कि अज्ञान दुख के निवारण का साधन प्राणी का सदाचरण है। क्या बता? अज्ञान और दुख के निवारण का साधन प्राणी का सदाचरण। सुख का प्रकाश बाहर से नहीं, वह तो आचरण और आत्म चेतना से फैलता है। कितनी अच्छी उन्होंने बताया कि आचरण और आत्म चेतना, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने भीतर कोई बचपन की तलाश करते रहना चाहिए और जो मतलब करते रहना चाहिए। बचपन की संवेदनाएं ही आत्मीय संसार को दृढ़ बनाती हैं और सृजनशीलता प्रदान करती है। इस प्रकार से उन्होंने इसमें बताया। चलिए आज हम पढ़ते हैं निबंध को। प्रस्तुत निबंध आत्मकथानक शैली में लिखा है। लेखक बहुत समय के बाद अपने बचपन के घर पर
जंगे, दीवारों में टूटे प्लास्टर चित्रकारी जैसे लगते हैं। चबूतरे पर धूल है, मकड़ियों के जाले हैं। घर की इस बदसूरती को देखकर बचपन की याद आती है, जिसमें माता पिता तथा बहनों की आत्मीयता है। घर के बाद लेखक गांव व खेत में अपने बचपन को तलाशता है। मंदिरों की घंटियां, शंख, घड़ियालों की आवाज, अलाव की गर्मी, ज्वार बाजरे के खेतों के सौंदर्य का सुख भूल चुका है। सृजन की झाड़ू से अज्ञान के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। सृजन की झाड़ू से अज्ञान के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। वो माचिस की तीलियां स्वयं प्रकाशित हो उठेंगी। लोक बोली के अनेक शब्दों से भाषा का प्रभाव बढ़ा है और व्यास शैली तथा उदाहरण शैली ने निबंध को बोधगम्य बना दिया। सत्य है, सृजन ही जीवन का प्रकाश है। क्या यहाँ पर समझ में आया कि जो सृजन है वो जीवन का प्रकाश है। यहाँ पर कवि ने निबंध में बहुत ही देखिए अपनी जो भावनाएं हैं और जो उनका अपना बचपन है और किस प्रकार से उन्होंने ये बताया है कि सत्य ही ये कहा गया है कि सृजन ही जीवन का प्रकाश होता है। इस प्रकार उन्होंने और सृजन की झाड़ू से अंधेरे को दूर किया जा सकता है। ये मतलब जो पाठ है, जो निबंध है, जो गद्य खंड हम पढ़ रहे हैं, इसमें यह बताया गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला इसका जो गद्यांश है पहले नंबर का ये दिया है। दीवारों पर वर्षा ने उबड़ खाबड़ चतेवरी अंकित कर दी थी। दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गौपुरों की रुदन कूदन से अटपटी वर्णमाला लिख गई थी। घर का समूचा नाक नक्शा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अतीत के प्रहारों को झेलते झेलते वह झुर्रियों के इतिहास में बदल गया। अब इसका देखिए संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध तिमिर ग्रेह में किरण आचरण से उद्धृत है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी हैं। प्रसंग देखिए, प्रसंग क्या आएगा? समय बीतने पर हर सुंदर वस्तु असुंदर बन जाती है। समय बीतने पर हर सुंदर वस्तु असुंदर बन जाती है और उस पर बनी अतीत की लकीरें उसके इतिहास को क्या करती हैं? बदल देती है। अब व्याख्या समझते हैं। कथात्मक शैली में अपनी स्मृतियों का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि जब वह एक लंबे अंतराल के बाद अपने गांव के मकान पर लौटते हैं तो वहां पर वो पाते हैं कि वर्षा के कारण मकान की दीवारों का जो प्लास्टर है वो क्या हो गया? उखड़ गया, जिससे दीवारें चित्रकारी की सी प्रतीत होती है, उनके निशान बन गए और प्रतीत होती है। मुख्य दरवाजे के सामने बने चबूतरे पर गाय के रौंदने से जमीन पर पशुओं के खुरों के क्या बन गए? निशान बन गए, जो हिंदी की वर्णमाला के समान दिखाई देते हैं। पूरे घर का क्या हो चुका है? नक्शा जो है पूरे घर का वह बदल चुका है और नक्शा बदल के जैसे मनुष्य समय की चोट खा करके क्या से दिखने लगता है? बूढ़ा दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। तो उसके शरीर पर पड़ी झुर्रियां उसे बदसूरत बना देती है। उसी प्रकार लेखक का जो मकान है वह भी समय बीतने के साथ साथ जर्जर हो गया था और उसी घर में लेखक यादों के सहारे सृजनात्मक कार्य के लिए आया था। चलिए, विशेष पुराने घर में अपनत्व को ढूंढता लेखक और साधारण सरल खड़ी बोली जिसमें उबड़ खाबड़ चतेवरी जैसे आंचलिक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चलिए, दूसरा है मेरी किलकारियां और रोदन, मेरा क्रोध और मेरा ममत्व इसी के भीतर किस कोने में अटके हैं। माता पिता और बहनों की आत्मीयता दरवाजों के भीतर से मुक्ति सी लगती। मेरा अतीत ढोता यह घर जिसका ताला खोलने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, मेरे सामने खुला पड़ा था। घर नहीं खुला था, लगा था कि इसे ताले के साथ ही मेरे भीतर कुछ खुलता चला जा रहा है। चलिए संदर्भ देखिए, ये पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि ये इसी पाठ से लिखा गया जिसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी। तो अब यहाँ प्रसंग बदलेगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी ने अपने मकान का ताला जब खोलते हैं तो उनका जो मन है बचपन की यादों से भावुक हो उठता है। क्यों? क्योंकि इसी घर में उनका क्या बीता था? इसी घर में उनका बचपन बीता था। चलिए व्याख्या समझते हैं। घर के दरवाजे पर लगे ताले पर जंग लगी थी जिसके कारण लेखक को ताला खोलने में लगभग कितना घंटा लगा? आधा घंटा लगा। कितना घंटा? आधा। ताला खुलते ही घर के दृश्य को देखकर लेखक का बचपन साकार हो उठा और उन्हें लगा कि इसी घर में किलकारियां,
गुस्सा करना, क्रोध करना छिपा है। साथ ही परिवार के साथ ममत्व की दीवारों के बीच छिपा है। उन्हें पारिवारिक जनों के लाड़ प्यार दुलार स्मृति आती। इसी घर में लेखक का बचपन बीता था। घर के खुलने के साथ साथ उनके हृदय की यादों के दरवाजे भी खुल गए, जिन्होंने लेखक को विचलित कर दिया, और इस प्रकार दरवाजा खुलते लेखक अतीत के संसार में चले गए। विशेष बचपन की मधुर स्मृतियों का हृदय स्पर्शी शब्दों में चित्रण हुआ है। उमत्ती जैसे शब्दों के प्रयोग से भाषा में आंचलिकता आ गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चीजें ही बदल रही हैं तो बचपन को पाना कठिन था। जिन हलों के साथ रुपये की टिटकारें सुनी थी, वे हल चूल्हे की आग बन गए और फटफटाते ट्रैक्टर खेतों की छाती चीर रहे हैं। तालाब जैसे भरे बाधान गायब है। बरसात भी कम हो रही है। कहाँ से खेत भरे खेत, धरती का पेट चीर कर पानी खींचा जा रहा। भगवती सिंचाई मशीनें हड़बड़ा रही, झलकती बिजलियां गांव को चौंधा रही। संदर्भ वही पूर्वक, प्रसंग बदलेगा। लेखक गांव में पहुंचकर पाते कि गांव के आधुनिक साधनों से पूर्ण है और बचपन का कोई भी चिन्ह उन्हें दिखाई नहीं देता। इसका बदलाव उनकी आत्मा जैसे मतलब बदलाव देखकर कि उनकी जो आत्मा वो बिखर जाती। चलिए व्याख्या समझते। जिस बचपन को ढूंढने लेखक अपने गांव गए थे, वह बचपन उनको वहां पर नहीं मिला। पूरा गांव कैसा हो गया था, आधुनिकता में डूब गया, आधुनिक हो चुका था, सब चीजें बदल चुकी थी। बचपन में खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। उस हल की लकड़ी जला दी गई और स्थान पर ट्रैक्टर को मतलब खेत जोते जा रहे। सिंचाई के लिए तालाबों में पानी भरा था। अब तालाब वर्षा कम होने के कारण सूख गए। जमीन को खोदकर ट्यूबवेल बनाए गए, ठीक है, जिससे पृथ्वी की सरसता कम और प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दिया। दीपक की रोशनी का स्थान चमकती बिजली ने ले लिया। संपूर्ण ग्रामीण जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आ गया और ऐसे में लेखक को अपना बचपन न मिलने के कारण उसका जो हृदय है वो क्या हो गया था, भरा है। यानी उसको लेखक को कुछ भी वैसा नहीं मिला जैसा बचपन उन्होंने वहां पर व्यतीत किया था। विशेष गांव में विज्ञान की प्रगति का साक्षात्कार है। सरल खड़ी बोली में स्थानीय शब्दों की बहुलता है। चलिए छू ले वह प्रकाशित हो जाए, बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्झर बहा दे। जवारों जैसे पीभात गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते? सजन की यात्रा कभी नहीं रुकती, उसे बंधेरे बंद कमरों में भी नहीं रोका जा सकता। प्रश्न आते हैं, ये दिए हुए कौन कौन सन में ये आए हैं और ये पूर्वक है। जो संदर्भ प्रसंग, अंधकार का विलोम प्रकाश है और प्रकाश जीवन का दूसरा नाम है। दीपक या बिजली के बल्ब का प्रकाश तो प्रकाश का आभास है। वास्तविक प्रकाश प्राणी के कर्म और आचरण में होता है। वास्तविक प्रकाश किस में होता है? व्यक्ति के किस चीज में होता है? प्राणी के कर्म में और आचरण में होता है जो वास्तविक प्रकाश होता है। बाकी तो कौन सा प्रकाश होता है? दीपक का प्रकाश। व्याख्या समझते हैं। लेखक प्रकाश यानी उजाले के वास्तविक रूप को बताते हुए कहते हैं प्रकाश बाहर की वस्तु ना होकर चरितार्थ होने वाली वस्तु है। वह है अच्छाई, सत्य व कर्म को अपनाकर नवीनता का निर्माण करना। निर्माण कार्य प्राणी कर सकता है जिसका आचरण शुद्ध हो, विचार अच्छे हो, प्राणी की विनम्रता, परिश्रम, अच्छे बुरे की पहचान करना, अच्छाई के मार्ग पर चलना, दूसरे के दुखों वेदनाओं पीड़ाओं को आदि को समझकर सहभागी बनना, दूसरों की पीड़ा को समझना, दूसरों के दुख दर्दों को समझना, दूसरों की चीजों को समझना, यही तो सब चीजें रहती हैं। तो ऐसा मतलब जो है समझकर सहभागी बनने वाला व्यक्ति सृजन कार्य कर सकता, वही व्यक्ति सृजन कर। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंधेरों रूपी दुखों को सुख रूपी जल के धारा में बदल सकता। खेतों में उगने वाले पौधे जो कभी तिल जैसे बीज था विकसित होकर पौध बनता है और संसार को भोजन के रूप में जीवन देता है। यह पौधा मनुष्य को संदेश देकर विकास की गति, निर्माण की गति कभी नहीं रुकती। विकास और निर्माण की गति कभी भी नहीं रुक सकती। एक पौधा भी संदेश देता है। विकास को कमरों में या किसी अंधकार में बंद करके नहीं रखा जा सकता। विकास जल की वह धारा है जो निरंतर क्या करती रहती, बहती रहती है। विशेष वास्तविक प्रकाश निर्माण का रचना है। सरल खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के साथ प्रादेशिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ। अब है जीवन बहुत सरल नहीं। मेहनत ईमानदारी की ऊर्जा बढ़ाते लाख अंधेरे आए, लाख आपत्ति आए, तुम यदि अपने प्रति आस्थावान निष्ठावान रहोगे तो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित करोगे। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग समझिए। लेखक बचपन के घर में अकेला अंधकार में खड़ा होने पर भी निरुत्साहित न होकर आत्मविश्वास के साथ निर्माण के प्रकाश से प्रसन्न है। उसी समय से उसे अपने पिता के द्वारा कही बातें जो है याद आती है। कर्मठ व्यक्ति ही निर्माण रूपी प्रकाश से कर्मठ व्यक्ति ही निर्माण
प्रकाश से संसार को सुख देता। तो लेखक के पिताजी ने क्या कहा, संसार में रहकर सुख की प्राप्ति करना कोई सरल काम नहीं, और श्रम और ईमानदारी ही प्राणी में काम करने की क्या करती है, प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो श्रम और ईमानदारी ही प्राणी में काम करने की शक्ति देते। कर्मठता ही वह अग्नि है जो सुख रूपी भोजन स्वादिष्ट बनाती है और काम करने की शक्ति मिलती है, जिससे प्राणी के जीवन में चाहे अनगिनत दुख मुसीबतें आए, रुकावटें आए, परंतु वह अपनी मेहनत, ईमानदारी, सत्य, ईमानदारी पर आस्थावान यदि वह है तो उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। देखो, वह एक तो स्वयं का विकास नहीं हो सकता, और उसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है तो वह उसका भी क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार से उन्हें कर्मठ बनाने की प्रेरणा देता है। यही प्रेरणा जीवन का सच्चा प्रकाश होता है। और यही प्रकाश कैसे होता है, वह दीपावली के दीपक की तरह प्रकाश होता है। जिस दिन मनुष्य स्वयं कर्मठ बनकर दूसरों को कर्मठ बनाएगा, वही दिन दीपावली का दिन माना जाए। असंख्य दीपक जलकर प्रकाश फैलाएंगे, मानव जाति निर्माण पथ पर चल पड़ेगी, तब सुख ही सुख साम्राज्य होगा। मुझे लगा हमारे भीतर की सृजन चेतना समाप्त होती जा रही, हिंसा प्रतिहिंसा, स्वार्थ, छल फरेब, दगाबाजी ने क्या क्या हमारे भीतर डेरा डालकर धूप अंधेरे में मकर जाल घूम रहे। मन के अंधेरे भटकते हम एक दूसरे को लहूलुहान करने पर तुले। इस अंधेरे को दूर करके ही हम मानवता के प्रकाश को फैला पाएंगे, तभी दिए भी हमारे लिए शाश्वत और प्रकाश केंद्र बन सकेंगे। जैसे मैंने बताया, संदर्भ पहले है श्याम सुंदर दुबे जी, और यहाँ प्रसंग, यहाँ पर निबंध के अंतरिम गद्यांश हमें लेखक ने बताया कि मनुष्य में आज कर्मठता, ईमानदारी, निष्ठा, आस्था आदि समाप्त हो चुकी। जो समस्त दुखों का कारण निष्ठा नहीं है, ईमानदार नहीं है, कर्मठ नहीं है, तो ये सभी दुखों का विशेष मतलब मूल कारण यही है। तो चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। डॉक्टर दुबे जी कहते हैं, मनुष्य के दुख का कारण इसके अपने ही अवगुण है। मनुष्य के दुख का कारण उसके अपने ही अवगुण होते हैं। आज का प्राणी स्वार्थी, धन का लोलुप, आलसी, असत्यवादी, बेईमान बन चुका है। क्या क्या बन चुका है? स्वार्थी, धन का लोलुप, आलसी, असत्यवादी और बेईमान। जैसे अंधेरे में चूहे, छिपकलियां, मकड़ी अपना आधिपत्य जमा लेते हैं ना, जो अंधेरे में छिपकलियां होती हैं, जो मकड़ियां होती हैं, वो जमा, उसी प्रकार सृजन के प्रकाश के अभाव में मनुष्य भी मनोवृत्ति दूसरों को सताने, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को सताना, छल कपट करना, धोखा करने में व्यस्त हो गए। इन अवगुणों के कारण दूसरे लोगों को सताने में ही आज प्राणी सुख का, अच्छा दूसरों को दुख देना, दूसरों को सताना, तो व्यक्ति उसमें सुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार से जिस दिन ये बुराइयां मनुष्य में निकल जाएंगी, उस दिन मनुष्य इन पर विजय क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। उसी दिन सृजन का प्रकाश क्या होगा, उसी दिन सृजन का प्रकाश फैल जाएगा। और वही जो दिन है वह दीपावली का शुभ दिन भी होगा। सद्गुणों के दिए हमेशा जलने लगे, तब मानव जाति को जीवन का सच्चा सुख मिलेगा। इसलिए प्राणी को कर्मठ, ईमानदार, इसलिए प्राणी को कैसे होना चाहिए, कर्मठ, ईमानदार, सत्यवादी, आस्थावान और निष्ठावान बनना अनिवार्य है। चलिए, विशेष मनुष्य को सद्गुणों से युक्त होने की प्रेरणा दी गई है, और सद्गुणों से ही मनुष्य के जीवन में सृजन का प्रकाश होता है। अति लघुपुत्री पर लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया था? पुराने घर की जर्जर दीवारों में ही लेखक का बचपन गुम हो गया। गांव की संध्या पूजा किन ध्वनियों में प्रकट होती है? गांव की संध्या पूजा में भाव, घंटियों की टनटनाहट, संत घड़ियालों की मिली जुली स्वर लहरी में स्पंदित होकर प्रकट होती है। फिर खेत में किस चीज को ढूंढ लेना परम सुख की, खेत में पकी कचरिया को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति थी। घर खुलते लेखक को कैसा लगा? घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताले के साथ ही उनके भीतर की कुछ स्मृतियां खुलती जा रही। अति लघुत्री प्रश्न देखिए, बचपन के अनुभव स्मृति में क्यों स्थायी होते हैं? बचपन के खरे और करारे अनुभव ताजी और बहलौटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है, मन स्वाद के बारे में रसीन हो जाता है, हम जड़ हो जाते हैं। केवल बचपन ही वस्तुओं को टकराकर हम उस बिंदु की स्थायी स्मृति में आ जाते। चलिए प्रश्न दूसरा, उन 3 पारंपरिक चीजों के नाम लिखे जो गांव के जीवन से क्या हो चुकी हैं, गायब हो रही। पहला, गांव के जीवन से अनेक प्रकार की पारंपरिक चीजें गांव, जिनमें 3 निम्नलिखित। पहला क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले इसमें समझाया, हलों के साथ टिप्पे की टिटकार है। फिर तालाब जैसे भरे बागान, टिमटिमाते दियों की रोशनी, ये सब गायब हो चुकी। आले में गेहूं के दाने के अंकुरित होने को लेखक ने जीवन के किस
गेहूं के दानों के अंकुरित होने को लेखक ने जीवन की सृजनात्मक प्रेरणा से क्या किया, जोड़ा। सृजन का प्रकाश ही, जैसे कि अभी हमने आपको समझाया, सृजन का प्रकाश ही जीवन का दूसरा नाम है। आदमी का यदि आचरण है ना, और शील, श्रम, विवेक और भावना जैसे यदि जिसे छू ले तो वह क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसमें सृजन होता है। यह प्रकाशमान सृजन कभी रुकता नहीं है। सृजन दीपक के प्रकाश के समान स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। इसलिए हमें जो है सृजनता की ओर होना चाहिए, ताकि हम खुद भी सृजनशील हो, खुद भी प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित करें। चलिए आइए, अब यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो जैसे कि आपको देख रहे हो शब्द दिया हुआ, ये उत्तर उसका दिया है, उजास, कसेला, किवाड़, चतेवरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, उजाला, कड़वा और दरवाजा और चित्रकार। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जैसे इसमें दिया ना, निर्झर, कर्कश, प्रकाश, उल्लास। तो निर्झर का यहाँ पर देखिए उत्तर है, निर्झर झरना प्रताप, कर्कश कठोर तीखी, प्रकाश आलोक प्रभा, उल्लास खुशी और प्रसन्नता। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध, ये आते हैं परीक्षाओं में, कई बार पूछे जाते हैं। और आगे तो कैसा आएगा, उसकी आयु 20 वर्ष, क्या लेते हैं, वह 20 वर्ष का है, ये इसका उत्तर है। फिर गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, तो गुरु के ऊपर कि गुरु पर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या, यहाँ केसरिया दही का लस्सी मिलती, केसरिया दही की लस्सी मिलती, तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ केसरिया दही की लस्सी मिलती है यहाँ। फिर है भाषा का माधुर्यता बस देखते ही बनती, भाषा का माधुरता नहीं होती, भाषा का माधुर्य होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने आपको यहाँ पर तिमिर गृह में आचरण किरण डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी के द्वारा रचित गद्य खंड को मैंने आपको पढ़ाया समझा। इसके प्रश्नोत्तरों को याद करना है और उसको कॉपी में भी लिखना है। परीक्षा की अच्छी तैयारी करते जाइए आप लोग, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।